राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में बन रही है उबलते हुए पानी में जब मैंने रोटी डालकर देखा तो ये चटपटी सी स्नैक्स की रेसिपी बाहर आ गई, जिससे बच्चों को तो पसंद आई बड़ों को भी बहुत भा गई ये चटपटी स्नैक्स की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं ये चटपटी स्नैक्स की रेसिपी। उसके लिए हमने एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाला है। अगर आपके पास रोटी बनाने के बाद आटा बच जाए तो आप ये चटपटी सी स्नैक्स की रेसिपी बना सकते हैं। और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। बहुत सख्त नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं, मीडियम सॉफ्ट आटा हम तैयार करेंगे। और इस आटे को लगाने में हमको आधे कप पानी की आवश्यकता हुई। 1 कप गेहूं के आटे में आधा कप पानी पर्याप्त होता है। अब मसलते हुए इसको बढ़िया अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब इसमें हम लगा देंगे 1 टेबल स्पून तेल, जिससे इसमें ऊपर पपड़ी ना पड़े और बढ़िया अच्छे से आटा हमारा सेट हो जाए। तो तेल को हम चारों साइड से मिक्स करते हुए बढ़िया इसको गीले कपड़े से रैप करते हुए आटे को हम ढककर रख देते हैं। और जब तक आटा ढककर रेस्ट हो रहा है तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। 10 से 15 मिनट हमने ढक कर आटे को छोड़ दिया था और देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और पपड़ी बिल्कुल नहीं आई। इसको मसलते हुए हमने चिकना कर लिया और देखिए कितना बढ़िया खींचा खींचा हमारा गेहूं के आटे से ये स्नैक्स बनकर तैयार हो रहा है। आटे को हमने थोड़ा सा और मसल लिया और चिकना कर लिया है। जितना आप इसको चिकना रखेंगे ना उतना बढ़िया आपका ये स्नैक्स बनकर तैयार होगा। तो अब आटा हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है, ना बहुत गीला है ना बहुत टाइट है। तो अब हमने ले ली है एक वुडन का चकला या चॉपर और ये सूखा परथन ले लेंगे। सूखे परथन को हल्का छिड़केंगे। उसके बाद हमने इधर गैस पे चढ़ा दिया है एक कढ़ाई में पानी, जिससे पानी में उबाल आते रहे जब तक हम ये स्नैक्स बनाएं। पानी गर्म हो रहा है तो 1 टेबल स्पून इसमें हमने तेल डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है। अब इसमें पानी में आने देते हैं उबाल। और जब तक इसमें उबाल आ रहा है तब तक इधर हम अपने आटे से रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। पूड़ी से थोड़ी बड़ी और रोटी से थोड़ी छोटी रोटी हम लेंगे। तो एक छोटी लोई ली, सूखा परथन रैप किया और उसको बढ़िया चारों साइड से बराबर बेल लेंगे। ना बहुत पतला बेलना है ना बहुत मोटा बेलना है, मीडियम साइज का हमको रोटी बेलकर तैयार करना है। तो इस तरह देखिए हमने ये मीडियम शेप की रोटी बनाई, ना बहुत पतली है ना मोटी है, ना कहीं पतली मोटी, ऐसी बिल्कुल नहीं है। और ये रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई। तो इसको अब हम प्लेट में रख देते हैं। अब दूसरी रोटियां हम बना लेते हैं। तो इसी तरह से लोई लेंगे, लोई से हम पेड़े बनाएंगे। अब पेड़े को सूखे परथन में रैप करते हुए बढ़िया अच्छे से गोल रोटी बेल लेंगे। छोटी साइज की गोल रोटियां बेलकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से सारी रोटियों को हम तैयार कर लेते हैं और ये रोटियां फटाफट तैयार हो जाती है। अगर आपके पास बचा आटा रहता है तो आपको तो और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें बस आटे को थोड़ा सा सूखे परथन से रैप करते हुए तेल लगा के बढ़िया तैयार कर सकते हैं। और देखिए ये हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई। मैंने 4 से 5 बनाई है। इधर पानी में उबाल आ गया। उबलते पानी में मैंने डाल दी हैं अपनी रोटियों को। जी हाँ, देखिए कितनी अच्छे से ये उबलते पानी में हमने रोटियां डाल दी है। एक मुड़ गई है तो उसको धीरे से आराम से सीधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि रोटियां बहुत सॉफ्ट है, उबलते पानी में गई हैं तो और सॉफ्ट हो जाती हैं, टूटने का डर रहता है। और इस तरह से मैंने 3 रोटियां डाल के इनको 5 मिनट पका लिया है। और इसमें जितना स्टार्च है सब निकल जाता है, जिससे रोटियां क्या है हमारी थोड़ी चिपचिपी हो जाती है। तब तक मैंने इधर बाकी तैयारी कर ली। एक प्लेट में मैंने छन्नी लगा दी है। 5 से 10 मिनट हो गए थे तो बढ़िया सावधानी से हम रोटियों को निकाल लेते हैं। और देखिए कितनी चमकदार स्नैक्स और इसमें स्टार्च बन चुका है, एकदम लिबलिबी हो चुकी है, छूने पे ये फिसलती हैं। तो सावधानी से निकालिएगा। एक रोटी हमारी मुड़ने के कारण टूट चुकी थी, पर इसीलिए कह रही रोटियां बहुत बड़ी मत बनाइएगा और सावधानी से निकालिएगा। अब ठंडे पानी से इनको धोकर हम अच्छे से फैला देंगे, जिससे ये रोटियां हमारी ड्राई हो जाएंगी एक किचन टॉवेल में। और देखिए कितनी
चिपचिपी लिबलिबी स्टार्च इसने छोड़ दिया है। पता नहीं चलेगा आपको कि आपने ये गेहूं के आटे से बनाई है। और ठंडा पानी से धोने से इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं का वहीं रुक जाता है। और देखिए हमारी रोटियों का कुकिंग प्रोसेस रुक चुका है क्योंकि हमने इसको ठंडे पानी से धो दिया है। जो नीचे एक्स्ट्रा पानी आया है स्टार्च, देखिए आपको कितना स्टार्च इसमें बन चुका है। तो उस पानी को गिरा के इन रोटियों को हम किचन टॉवेल में फैला देंगे जिससे ये रोटियां हमारी ड्राई हो जाए। और बाकी बची हुई रोटियों को भी हमने इसी तरह से पका लिया। और जब तक हमारी रोटियां पक रही हैं तब तक इधर हम कुछ सब्जियां कट कर लेते हैं, जिसमें मैंने 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है। आप चाहें तो इसमें गाजर, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियां थी मैंने वही यूज़ की है। प्याज मेरे पास छोटी वाली थी, आपके पास बड़ी वाली हो तो आप बड़ी वाली ले सकते हैं। प्याज को थोड़ा हमको मोटा कट करना है, बहुत बारीक एकदम फाइन नहीं, पतला पतला स्लाइसेस करने हैं। इसी तरह से शिमला मिर्च को भी मैंने एक पतला बड़ा बड़ा कट कर लिया है। अब मैं अपने बच्चों को भर भर कर सब्जियां खिलाती हूँ इन सब रेसिपी में, क्योंकि बच्चों को इन सब रेसिपी में सब्जियां बहुत पसंद आती हैं। तो आपके पास जो जो सब्जी हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास गाजर नहीं थी इसलिए मैंने गाजर स्किप किया, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा। और एक बार आप इस तरह का स्नैक्स बनाकर देखिएगा ज़रूर। तो सारी सब्जियों को हमने लंबे लंबे पतले पतले चॉप कर लिए हैं, मीडियम साइज के पतले, बहुत पतले भी नहीं, जिससे हमारी सब्जियां बढ़िया लाजवाब लगे इस स्नैक्स या नूडल्स में, या कह लें चाउमीन में। जो नाम आपको पसंद आए आप उस नाम को इसको दे सकते हैं। बची हुई आटे की रोटियों से या गेहूं के आटे की रोटियों से हमने चाउमीन या नूडल्स बनाए। और इस तरह देखिए रोटी हमारी ठंडी हो चुकी है तो हमने थोड़ा इसको तेल से ग्रीस कर दिया। और इतनी चिपचिपी हैं कि फिसल रही हैं, तो इसलिए सावधान। दोनों साइड तेल लगाने से जब हम इसको कट करेंगे चाउमीन को तो ये चिपकेगा नहीं। इस तरह से हम इसको राउंड शेप में फोल्ड करेंगे, बहुत अधिक दबाइएगा नहीं, नहीं टूटने का भी डर रहता है। अब पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। स्लाइस आप पतले भी कर सकते हैं, मोटे भी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। अब फटाफट इसको हम कट करते जाते हैं। दबाना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आपकी रोटियां टूट सकती हैं। या तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से ना बने तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। और देखिए कितनी बढ़िया लच्छे निकल कर आ रहे हैं और एकदम चिपक बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि हमने इसमें तेल लगा दिया है। इधर हमारी रोटी साइड की टूट चुकी थी, जिसको अब हम हटा देंगे, क्योंकि ये टूटी हुई है। लच्छे हमको चाहिए, नहीं तो बच्चे खाते नहीं हैं। अब हमने दूसरी रोटी ले ली है, उसमें भी हम उसी तरह का प्रोसेस करेंगे। तेल लगाएंगे सामने पीछे और इसको पलटते हुए बढ़िया अच्छे से हम लंबे लंबे में कट कर लेंगे। अगर आपके पास पतले पतले स्लाइसेस हम लंबे लंबे कट कर लेंगे। पिज्ज़ा कटर हो, पिज्ज़ा कटर से कट कर लीजिए, या एक कटर आता है जिससे हम लच्छेदार पराठों को कट करते हैं, वो कटर हो तो आप उससे भी कट कर ले। उससे तो और आसानी से इक्वल कट हो जाएंगे, आसानी से इक्वल में कट हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सारी रोटियों को कट कर लिया और कितने आसानी से ये लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन लच्छों से बढ़िया हम चटपटा सा स्नैक्स बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने गैस पे चढ़ा दी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाती है तो उसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल। तेल जनरली जो आप यूज़ करते हैं वही तेल ले सकते हैं। और तेल को गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और इसको चटकने देंगे। और जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे जो लच्छे वाले प्याज हमने कट कर कर रखे थे, उसको डालकर हल्का सौटे कर। और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, लो बिल्कुल नहीं रखेंगे। इसका हल्का सौटे करना है, इसका कच्चापन हटाना है, इसको सॉफ्ट नहीं करना है। तो गैस की हाई फ्लेम पर ही हम इनको रोस्ट करते जाएंगे। 2 मिनट हमने प्याज भून ली, उसके बाद हमने डाल दी है शिमला मिर्च, उसको भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया। सोया सॉस को पकना भी तो ज़रूरी है, तो इसलिए हमने पहले डाल दिया है। और देखिए कितना बढ़िया प्याज, शिमला मिर्च और सोया सॉस हमारा पक चुका है। तो हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर पूरी तरह ऑप्शनल है,
आप अगर प्याज नहीं पसंद करते, लहसुन नहीं पसंद करते, तो आप इस दोनों को स्किप करके भी ये नाश्ता स्नैक्स बना सकते हैं। अब टमाटर आया है तो नमक तो आएगा ही, तो 1/4 टेबल स्पून नमक डाल के हाई फ्लेम पर इनको हम बढ़िया अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। और देखिए कितना लाजवाब हो गया, हल्का सौटे हो चुकी हैं हमारी सब्जियां। अब इसमें हमने चाउमीन के कुछ मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून शेजवान चटनी, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डाला है। तीखा जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चटनी और सॉस की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं कि बच्चे आपके कितने स्पाइसी पसंद करते हैं। मेरे बच्चे हल्के ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। सारी चीज़ों को हमने हल्का सौटे कर लिया। अब हमने रोटी से जो चाउमीन बनाई थी वो चाउमीन हम डाल देंगे और हल्के हाथों से बढ़िया इसको मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो जितनी चाउमीन हमारी बनी हुई है रोटियों की वो टूट जाएगी। और देखिए हल्के हाथों से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। लास्ट में इसमें हमने डाल दिया बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। अगर आपके पास हरी प्याज है वो भी डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम को बंद करके अब इसको हमने निकाल लिया। और देखिए चाउमीन कितनी अलग अलग बनकर तैयार हुई है और एकदम सर्व करने के लिए ये चाउमीन हमारी तैयार है। अगर आपको ये गेहूं के आटे या रोटी से बनी हुई चाउमीन ज़रा भी पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि गेहूं के आटे की चाउमीन की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।